आज के क्लास में लाए हैं जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो मैथ का है, जो इस बार पूछी जाएगी, वही मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जो परीक्षा से बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देखते रहे, लगातार बने रहे क्लास में, और यदि आपको जवाब पता रहता है तो ऑप्शन कौन सा सही है वो आप कमेंट में भेजते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा जो एक होता है, लेकिन एक होता है तो कैसे होता है वो बताएंगे आपको। जैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे देखें जिस संख्या में किसी भी संख्या से भाग न लगे, खुद को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके। तो देखें जैसे 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, etc. 13 होता है। इसके बाद ऐसे आते जाएगा। तो कोई भी आप 2 संख्या लेंगे या 2 से अधिक भी संख्या लीजिए, उसका मौसो निकाल लीजिए। जैसे 3 5 को लेंगे तो क्या निकलेगा, मौसो 1 निकलेगा। देखिए 3 1 जा 3, 2 बच गया, 2 से 3 में लगाया जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 1 से 2 में लगाएंगे, 1 2 जा 2, कितना हो जाएगा 2 2 कट गया, 1 हुआ आंसर, इसीलिए 1 में लगाया। ठीक, आप लोग को याद रखना है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच जो मौसो निकलता है तो वो 1 होता है। इस तरह का क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछ जाता है, समझ गए ना। तो इसीलिए याद रखना है, इस क्वेश्चन को आपको भूलना तो है नहीं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे, √2 है 1 क्या है। तो ऑप्शन ए कहता है परमेय संख्या, ऑप्शन बी कहता है अपरमेय संख्या, ऑप्शन सी कहता है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा या नहीं पता है तो समझिए ये अपरमेय क्या है, अपरमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। आप कहेंगे क्यों √2 अपरमेय संख्या हो गया, तो इसीलिए हो गया क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। इसका वर्गमूल √2 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, अपरमेय संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी इसमें दिख रहा है इस क्लास में वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके परीक्षा में आएगा ही, तो आप लोग जरूर देखने का प्रयास करेंगे। तो देखें 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परमेय संख्या है। तो परमेय बाबू कह रहा है अपरमेय को नहीं देखना है, अपरमेय को आप छांट दीजिए, परमेय में क्या करना है, आपको मार्क लगा देना है, जो ये हो जाएगा आंसर। तो आप लोग देखेंगे पाई पता होगा, पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या है, √7 एक अपरमेय संख्या है, और √3 और √2 कभी कटेगा नहीं, ये भी हो गया अपरमेय। तो परमेय कौन बच गया, √16 और 25 बच गया, क्योंकि 16 का क्या निकल जाता है, 4 निकल जाता है, और √25 का क्या निकल जाता है, 5। तो ये पूर्ण रूप से आजाद हो गया, पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल निकल गया, इसलिए क्या हो गया, परमेय हो गया। याद रखना है दोस्तों, जो ये क्या हो गया, परमेय हो गया। उसके बाद बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो ऑप्शन ए में है द्विघात बहुपद, ऑप्शन बी में है त्रिघात बहुपद, ऑप्शन सी में है रैखिक बहुपद, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग आंसर कमेंट में भेजते रहेंगे, तो आप लोग का आंसर लगभग में आ रहा है त्रिघात द्विघात, लेकिन ऑप्शन यहाँ सी होगा। याद रखना है जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर। आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला यदि पूछता है तो द्विघाती कहलाएगा, 3 घात वाला त्रिघाती कहलाता है। याद रखना है, भूलना नहीं है इससे क्वेश्चन को। आप 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। बिंदु -4, -8 किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश कितना होता है, याद रखना है, चतुर्थांश कितना होता है, 4 होता है। इसको प्रथम बोला जाता है, इसको द्वितीय बोला जाता है, इसको तृतीय बोला जाता है, इसको चतुर्थ बोला जाता है, 4वां। समझ गए, यह है क्या, एक्स का निर्देशांक है, आई हो गया y का, तो y लिखेंगे इसमें। तो देखिए इसमें ये हो गया, इसमें प्लस प्लस होता है, दोनों प्लस में रहेगा, इसमें होता है माइनस प्लस होता है। थर्ड नंबर में क्या होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और 4 नंबर में होता है प्लस और माइनस होता है। याद रखना है, तो दोनों में क्या है, आपको माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस लगा। तो
किससे मिल रहा है, 3 नंबर से मिल रहा है, तो तृतीया हो जाएगा। याद रखना है आपको, तृतीया हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग क्लियर हैं? कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट्स को यदि डाउट होता है तो आप कमेंट में अपना डाउट को शेयर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक होता है क्या? तो आप लोग को पता होगा बाबू रे, मूल बिंदु का निर्देशांक इसी से निकला है। मूल बिंदु जहां करता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। जहां पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा करता है, प्रतिच्छेद करता है, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो 0,0 ऑप्शन सी में है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर। आप लोग सेट करेंगे, आप लोग लगातार देखते रहेंगे और कॉपी पर उतारते रहेंगे। बने रहे क्लास में। देखें, और 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 के कोटि का मान होता है। तो आपको बता दें, जो पहला वाला जो मान होता है उसको भुज कहते हैं और दूसरे वाले मान को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आपको कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए एग्जाम तक। आज से करीब आपको एग्जाम का ओनली 5 दिन बच गया है, तो 5 दिन में ऐसा मेहनत करना है जो आपका रिजल्ट शोर मचा दे। इसीलिए आपको हम ऐसे गाइड करते हैं जो आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। तो इसको क्या, पहले वाले अंक को क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। दूसरे वाले अंक को क्या बोलना है? कोटि बोलना है। तो इसमें कह रहा है कोटि का मान कौन सा है? तो कोटि का मान कितना है? -4 है। -4 में टिक ले। किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? चलिए लगातार बने रहे, दिक्कत नहीं होगा आपको। 4 दिन 5 दिन में आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, मेरा दावा, मेरा गारंटी है। आप बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? वर्ग किसे कहते हैं आपको पता होगा। वर्ग क्या होता है? सभी जिसकी चारों भुजा बराबर होता है उससे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग यदि बड़ा है या छोटा है तो तब भी बात बराबर हुआ। उसका डिफिनीशन जो होता है बदलता नहीं है। उसमें भी होता है क्या? इसमें भी होगा चारों भुजा बराबर, तो इसमें भी चारों भुजा बराबर। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री ही होगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है? समरूप है। तो ऑप्शन ए सही होगा। समझ गया क्यों समरूप होगा? अब देखें, सममित क्या होता है? सममित होता है बराबर। क्या होता है? बराबर होता है। समझ गया ना? बराबर होता है। अरूप मतलब क्या होता है? आकार। आकार देखिए बराबर ही है। आकार मतलब इसके अंदर क्वालिटी बराबर ही है। यहाँ पर जो इसका रूप क्या है? 4 कोण है, तो इसमें भी 4 कोण है, इसमें 4 गो भुजा है, इसमें भी 4 गो भुजा, इसीलिए ये क्या हो गया? समरूप हो गया। याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10वें नंबर की बात बाद में करेंगे। तो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो आपको बता दें कि समांतर श्रेणी वो होता है जिसमें प्रत्येक में डी का मान, मतलब डी का मान क्या हो? बराबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखते चले, आप लोग लगातार बने रहे क्लास में। देखते इसका आंसर क्या होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जो इसमें समांतर श्रेणी कौन सा है? तो देखिए, डी का मान जो निकाला जाता है, डी का सूत्र होता है, समझ गए ना? डी का सूत्र होता है A2 - A1। A2 - A1 होता है, जिसको समझ गए ना? तो देखें, जो A2 ये हुआ, A1 ये है, इसको सार्वअंतर कहते हैं। इसको सार्वअंतर कहा जाता है डी को। तो देखिए A2 का मान कितना है? 4 है यहाँ, तो 4 लिखें। 4 और माइनस क्या करेंगे? A1 का मान कितना है? 2 है। 4 - 2 करेंगे, कितना आ रहा है यहाँ? 2 आ रहा है। फिर बात करेंगे आगे, तो ये हो गया अब अब ये A3 माइनस फिर क्या होगा? A2। फिर D बराबर सूत्र लिखा जाएगा A3 - A2। तो इसमें भी हमें 2 ही आना चाहिए, तब क्या होगा? ये AP हो जाएगा। तो 8 है। 8 -4 क्या आपको 2 आया? क्या नहीं आया? तो ये आंसर नहीं होगा। अब बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर में बढ़ेंगे। A1 का मान देखिए -10 है। A1 का मान कितना रख देना है? -10 रखना है A1 का मान। और
A2 का मान -6 है, A3 का मान -2 है। देखिए A2 का मान रखना है -6 और माइनस A1 का मान कितना है -10, तो -10 क्या हो गया -6 प्लस माइनस माइनस प्लस 10, तो 6 10 में से घटेगा क्या होगा 4 होगा। यहाँ 4 आया, इसमें भी 4 आ जाएगा, तो यही आंसर होगा बी का। देखें अब A3 माइनस A2 लिखा है, तो A3 का मान है -2 -6 लिखेंगे। क्यों यहाँ माइनस एक सूत्र से, और A2 का मान है -6, इसलिए -6 लिखा। -2 माइनस प्लस 6, 6 में से 2 घटेगा कितना होगा 4 होगा। क्या 4 हुआ ना, तो ये देखिए दोनों में बराबर आ गया, तो इसलिए ये सर्वांतर ये क्या होगा AP है। सर्वांतर का मान क्या हुआ बराबर आ रहा है AP है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लगातार बने रहे। आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी सवाल यदि दिक्कत होता है तो आप लोग डाउट में डालें, ये कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे, डाउट क्लास में देखा जाएगा आपको। तो ये कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, तो क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा जो इसका सूत्र है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन की। 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान होगा क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 1 होगा। अब क्या हुआ तो देखेंगे, एक चीज को हमें बदलना होता है। सवाल क्या है, sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री है, देखते चले 72 डिग्री है। तो देखें क्या लिखेंगे, साइन को लिखेंगे हम sin 90 माइनस 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री है, cos 72 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ऊपर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, तो cos 72 डिग्री हो गया बट्टा cos 72 डिग्री है, cos 72 डिग्री, दोनों कट गया, क्या आंसर हुआ 1 आया, 1 में लगा ये टिक, 1 लगा 1 हुआ आंसर। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान होगा, ये सूत्र है, तो सूत्र होता है इसका cosec स्क्वायर थीटा होता है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे 13वें नंबर क्वेश्चन का, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कोई हम एक क्या लेंगे वृत्त लेंगे, कोई एक क्या लेंगे वृत्त लेंगे, और उसमें एक बाह्य बिंदु लेंगे, बाहर एक बिंदु लेंगे, और उससे देखिए एक वृत्त लिया गया, एक बाह्य बिंदु लिया गया, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 2 रेखा खींची जा सकती है, तो 2 में लगाइए टिक। आपको इससे ज्यादा हम नहीं खींच सकते हैं, क्या यहाँ से खींच सकते हैं क्या, स्पर्श रेखा वो रेखा होता है जो वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसे हम क्या कहते हैं स्पर्श रेखा। यहाँ 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, याद रखना है, यहाँ ऑप्शन बी होगा सही। उसके बाद बात करेंगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, जैसे ये वृत्त है, चलिए वृत्त को देखें, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं देखते चले। यहाँ सबसे बड़ी जीवा आपको ये लग रहा है, ये क्या है वृत्त का व्यास है, क्या है वृत्त का व्यास है, क्या है वृत्त का व्यास है। तो इसीलिए आप लोग लगातार बने रहें, देखें कोई किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका जो भी